10 सेकंड 10 सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जोड़ तोड़ का सिलसिला तो जारी है, न सिर्फ विफाक बल्कि सूबों के अंदर भी। क्या कुछ पहले से ही वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, या कि अब दीगर कोई पार्टियां भी शमूलियत इख्तियार करेंगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरियम साहिबा के हमरा बलूचिस्तान पहुंच गए हैं, जहां वो बाप पार्टी से भी उनकी मुलाकात हुई, नेशनल पार्टी के मालिक बलोच से भी उनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, जिस पर तनकीद की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि आपको लगता है कि लाहौर में मसला है, जब भी आप बलूचिस्तान जा रहे हैं तो अब ये तीर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, जुमले कसे जा रहे हैं, तंजिया स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। तो ये माज़चूरन है या कि इक़्तिदार का नशा या इक़्तिदार की जंग कहें, ये ऊँट किस करट बैठेगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई पर कि क्या आपको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है या नहीं है, आपकी पार्टी का ऊँट किस करवट बैठेगा। तमाम मौजूद बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप पीटीआई की कराची की मारूफ शख्सियत हैं और आपने भी कई अदवार देखे हैं मुल्क की सियासत के। सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपने भी कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं और बड़ा अच्छा तजिया देते हैं, न्यूट्रल तजिया देते हैं, सरदार बाबर अब्बासी। आप प्रेसिडेंट हैं सिंध पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने टाइम दिया। भाई साहब, ये दौरे पर गए नवाज शरीफ साहब और बहुत सारे बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये मुलाकातें आप मुझे याद आ रहा है 13 वाला इलेक्शन, ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी। जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसे ही होता है सब, जो कहीं कोई सिंध के दौरे पे जाता है, कोई पंजाब के दौरे पे जाता है, कोई केपी के दौरे पे जाता है, कोई बलूचिस्तान जाता है। तो मियाँ साहब का मेरे ख्याल में पहला दौरा है, बलूचिस्तान पहुँच गए। अब ज़ाहिर है वहाँ उन्होंने अपने सियासी जोड़ तोड़, तो सबको ये हक है और सबको हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने आज़ादाना तौर पे जो है ना अपनी सियासत करें। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं बशमूल पीटीआई, सबसे पहले मुल्क को मद्देनज़र रखें और मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं या वो साजिशों में शामिल ना हों, उनको बेनकाब करें, इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ने चाहिए, अगर इलेक्शन होते हैं तो लड़ें, कोई शौक है सब पूरा करें अपना शौक, लेकिन दायरा कार होना चाहिए, सियासतदानों में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए। तो बड़े बड़े इत्तेहाद बनेंगे, बड़ा बड़ा सारा कुछ होगा। इलेक्शन देखते हैं कब होते हैं। उन इत्तेहाद का अवाम को कोई फायदा होगा? उन इत्तेहाद से कुछ बेहतरी आएगी, मुल्क में बेहतरी आएगी? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जहां शहबाज स्पीड रुकी थी अब वहीं से ये सफ़र शुरू होगा। नहीं, शहबाज स्पीड की अगर मियाँ साहब बात करते हैं तो शहबाज स्पीड अकेली नहीं थी, वो तो पीडीएम पूरी ने जो है ना, ठीक है बकौल उनके हमने मुल्क बचाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है मुल्क बड़ी बुरी हालात में जा रहा था, कुछ सियासत कुर्बानी हुई। तो अब अगर मियाँ साहब को वाकई शोर है कि वो हुकूमत बना लेंगे या इलेक्शन जीत जाएंगे, तो उनको सोच लेना चाहिए कि ये इस वक्त पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा कि वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और ये पीडीएम की जमातें और मौजूदा इस वक्त ये तमाम जमातें साहिब इक़्तिदार थी और इन्होंने कहा था कि हमने आइनी ऑप्शन से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हम आए थे। तो अगर डिफ़ॉल्ट में जा रहा था, यह एक सवाल बनता है, अगर डिफ़ॉल्ट में जा रहा था तो क्या उस वक्त चेयरमैन पीटीआई खुद मुल्क को डिफ़ॉल्ट लेके जा रहे थे? मेरे ख्याल में देखें जी, बात यह है कि असल में सूरत पता नहीं था कि इसमें तो अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसमें मैं एक बात बता दूं, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें बड़ी खुशी हुई थी कि एक नई पार्टी सामने आई थी जिसका चेयरमैन इमरान खान था, लेकिन जो तवक्को इमरान खान से लोगों को थी ना, इमरान खान उसे एक तवक्को भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन चेयरमैन पीटीआई कह गए कि ये साइफर आया। मैं साहब ने नहीं, मैं बता दें कि बात ये है, मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी और उसकी ज़बान वो थी कि जिससे हमें सबको मायूसी होती थी। आपको मुल्क पे तवज्जो देनी चाहिए थी, ना कि आप जो नारे आपने लगाए वो नारे आज उसी तरह पड़े हुए हैं। नहीं, क्या एहतसाब का नारा बुरा था? सर एहतसाब करना चाहिए। मैं कहता आज भी कहता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से पहले कोई एहतसाब हुआ था? मेरे ख्याल में एहतसाब कई वक्त से चल रहे हैं सर। नहीं सर, मुझे बताएं गिरफ्तारी कब हुई थी? सर मेरी बात सुने, आसिफ जरदारी को पकड़ के अंदर डाल दिया जाता था, इसी तरह मतलब कोई नून लीग के हो जाते थे, सब हो जाते थे। मुशर्रफ के दौर में एहतसाब के नाम के सारे पेश नहीं हुए क्या? सबको नहीं पकड़ा गया? आप ये एहतसाब सब चलता रहा, लेकिन एहतसाब को इंतकाम ना बनाए, एहतसाब करें।
अगर आप जाती इंतकाम में चले जाएं तो वो फिर इत्तेसाब नहीं होगा, क्योंकि वो जाती इंतकाम हो जाता है। आप जाती इंतकाम में जब जाते हो तो आप मुल्क को नुकसान पहुंचाते हो। अगर कोई देखें, मैं आपको कहा कि माजरत से मैं एक बात कहूंगा, आपको भी अच्छा लगता होगा जब चेयरमैन पीटीआई कहता था कि जो मुल्क से पैसा बाहर गया है वो लाएंगे हम मुल्क में, अपने कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। लेकिन अगर वो होता, लेकिन एक बात मैं आपको तो वो किसने नहीं करने दिया? मैं आपको एक बात, जिन्होंने नहीं करने दिया, क्यों? देखें, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि इमरान खान की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी, बड़ा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म था, उनके हाथ में सब कुछ था। आज तो वो कहते नहीं मेरे पास कुछ नहीं था, ये बड़ी गलत बात है। मैं आपको एक बात बताऊं साजिद भाई, ये बड़ी एक मैं आपको बड़ी इस तरह से कि मैं माजरत भी करता हूं मौजूदा जुडिशरी से अगर कोई ऐसी बात हो, लेकिन 2007 से लेकर काजी साहब फायज़ के आने से पहले थे जितने चीफ जस्टिस आए ने, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया इन सियासतदानों के साथ मिलकर। किसको उतार दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम डायरेक्ट चले जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। आप सारी चीज एस्टेब्लिशमेंट पे मत डालें, आप इधर भी डोगे। क्या काम है किसी एक जज का कि वो जबरदस्ती पकड़ के केस लगा दे? क्या काम है कि जनाब जिस चीज़ का पता ही नहीं उसका भी पकड़ के लगा दे कि ये कर लो? भाई आप पाकिस्तान को आगे चलने दो, किसी की भी हुकूमत हो। अगर कि इमरान खान की लीगल, देखें ये सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि अगर इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर हो रही थी तो छोड़ देते, दूसरे को बनवा लेते वज़ीर आज़म। क्या और लोग नहीं थे? मैं यही कहता हूँ ना कि जमहूरियत नाम की चीज़ ही नहीं है। किस चीज़ की जमहूरियत हम कह रहे हैं? अगर इमरान खान जमहूरियत पसंद होते तो कहते भाई मैं बैठ रहा हूँ घर। क्या ये झूठ है कि ये मुल्क को थ्रेट आया है, धमकी आई है इस खत के जरिए? फ्रॉड है सर, ये ऐसे देखें कोई भी आदमी झूठ जेब से निकाल के झूठ बोल दे तो फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। फिर वो जो सलामती कौंसिल के इजलास हुआ करते थे, आप दूसरों को ला के बैठा के फिर भी झूठ बोलें तो वो बात अभी देखें ना, अब तो सामने आ जाए ना, हर चीज आनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त काजी साहब फायज़ पे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी चीफ जस्टिस पे कि कम से कम एक दफा कौम के सामने ये सच आ जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हर बार हम हर बार अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मुझे इन तमाम सियासतदानों को कहूँगा जितने भी, इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस वक्त इनको ज़रूरत होती है ये जाके उनके पाँव में बैठते हैं, उनके पाँव चाटते हैं। जब ये फारग होते हैं, कुर्सी से नीचे उतरते हैं, तो ये उन्हीं के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते हैं, जो नामुनासिब बात है। कोई कहता है मेरे खिलाफ साजिश ये हो गया, कोई कहता है वही हो गया। देखिए, हमने एक दफ़ा पहले कहा था कि मियाँ साहब ने नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला, तो हमने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा कि रात 12 बजे अदालतें क्यों लगाई। ये इस मुल्क की बदबख्ती है कि इनसे होता कुछ नहीं है और ये फिर उल्टे इदारों पर। अगर आपकी हुकूमत जा रही थी, मैं एक सिंपल तरीके से बात है, मेरे भाई ये बैठे हैं पीटीआई की तरफ से, जो जिस तरह मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर फर्ज करो अदम इत्मीनान हो रहा है, पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म भी किया, नून का वज़ीर आज़म भी किया अपने दौर में, उन्होंने दूसरे लोग पेश किए ना। क्या इमरान खान के पास पोजीशन नहीं थी कि वो शाह महमूद कुरैशी को रख लेता, किसी और को रख लेता, ताकि कम से कम एक बैलेंस तो होता। खुद चेयरमैन थे ना पार्टी के, वो बैठे होते, सदर भी उनका, वज़ीर आज़म भी उनका होता। सलीम सिचवानी साहब, क्या ही खूबसूरत बात की कि अगर चेयरमैन पीटीआई को कानूनन या कैसी भी तरह से हटाया गया, वो दूसरे वज़ीर आज़म को ले आते, खड़े रहते, पार्लियामेंट में बैठते। ये क्या था कि सब कुछ लपेट दो बस, ये कोई जंग तो नहीं लगी थी यहाँ पे? सर बात है, झूठ कहने के बाद उन्होंने जो ये एक बात कही है कि वो ये कर लेते और वो कर लेते, तो सर हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपना हिसाब होता है कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना। इन्होंने जो भी फैसले लिए तो वो बिल्कुल सही था। अगर उनको नहीं दूसरा वज़ीर आज़म किसको लाते हैं? पार्लियामेंट को आप लोगों ने कैसे खत्म किया? भाई सही है, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो के लिए आपने आवाम ने मैंडेट दिया था, उनका काम करते हैं। आज ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब की बड़ी वकालत कर रहे हैं। बताएं मुझे कि आज इनके सामने आइन टूटा है। फायज़ ईसा साहब बैठे हुए 90 रोज से तजावुज कर गए इलेक्शन, इनके सामने आंखों के सामने आइन टूटा है। इनकी आंखों के सामने 20 मिनट के अंदर नवाज शरीफ की एक मुजरिम की 20 मिनट के अंदर जमानत हुई है, जो आज तक दुनिया की तारीख में कहीं पे नहीं हुई है। दुनिया की तारीख में सरेंडर होता है मुलजिम, जो मफरूम मुजरिम होता है वो सरेंडर होता है। यहाँ पे जमानतें मिली हैं। ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब के सामने हो रहा है कि कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन के कस्टोडियन में वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और खान साहब के ऊपर जबरदस्ती के 200 मुकदमे बना गए, जेल से बुला के। मैंने आपकी बात में बीच में नहीं बोला, फिर मेरी बोलना शुरू करूंगा, आपके सारे झूठों के बीच में हम और आप लड़ते ही रहेंगे, नहीं दूंगा फिर। अभी तो मैंने आपको खुली छूट देती थी, जो झूठ बोलना आप बोलेंगे। सर ये कह रहे हैं फौज को तो कोई बुरा भला नहीं कह रहा सर, बिल्कुल ऐसा ही है। फौज को तो हमेशा खान साहब ने तारीफ की है और हमेशा फौज का एहतराम किया। उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा फौज जरूरी है, इनके अल्फाज है। और जहां तक करप्शन है तो करप्ट जनरल हो,
करप्ट सियासतदान हो, करप्ट जज हो या करप्ट कोई भी हो, हाँ। एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या मिली? जिसने जनरल बाजवा के करप्शन की स्टोरी निकाली, उसके साथ क्या सुलूक हुआ? उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल बाजवा को गिरफ्तार होना चाहिए था, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस निकले, जिसने बेल्जियम में प्रॉपर्टियां ली है। मुल्क का आर्मी चीफ है, इसके पास हजारों राज होते हैं मुल्क के, इसके बाद मुल्क की न्यूक्लियर ताकत का राज होता है। वो दूसरे दिन जाके बैरून मुल्क में सेटल हो गया, वहां पे जजीरे खरीद के, और यहाँ से बाहर आए। क्या मजाक बना हुआ सर, कौम को क्या बनाया हुआ? वो चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं सीधा बाहर, आर्मी चीफ साहब रिटायर होते हैं सीधा बाहर। ये क्या जुल पाकिस्तान मुझ कमाई लगा के जो रखा हुआ है, कौम को गन्ने की मशीन में तरफ बार बार लपेट के फिर बार बार पीसा जा रहा है सर। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और ये सिलसिला बंद करने के लिए खान साहब ने जो है ईवीएम मशीन लाए थे कि कौम को वोट का हक मिले। वो कौम को वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं। जमहूरियत के दावे उसी वक्त हो सकते हैं जब तक बायोमेट्रिक कौम को नहीं दिया जाता, जब तक पढ़े लिखे बाहर ममालिक में रहने वालों को वोट का हक नहीं दिया जाता। जब इनको वोट का हक दिया जाएगा, उसके बाद में आप जमहूरियत की बातें करो, वरना आपको लाने की क्या जरूरत है सिलेक्शन करवाने की? आप डायरेक्ट बिठा दें नवाज शरीफ साहब को। ये कौम के ऊपर जो साइकोलॉजिकल दबाव डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ को हम लाएंगे, तुम लोग वोट दो या ना दो, लाएंगे हम, नवाज शरीफ आएगा। ये जो कौम के ऊपर आ गया सर, जो कौम के ऊपर में इलेक्शन में अच्छा, इलेक्शन में कौम के ऊपर जो साइकोलॉजिकल दबाव डाला जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा। ये दबाव कौम नामंजूर करती है और करेगी आगे इलेक्शन में भी। और कौम भरपूर तरीके से तो इसी तरह निकलेगी जिस तरह ज़मीनी इलेक्शन में निकली थी, बल्कि उससे भी ज्यादा भरपूर तरीके से निकलेगी इस इलेक्शन में। और आप देखेंगे कि तमाम साजिशें जो कौम के खिलाफ हो रही है, जो कौम को गन्ने की मशीन में पीस के और बैरून ममालिक में प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, वो लोग जो है ना, वो मुल्क के अंदर आने तो आते हुए भी शर्माएंगे कि हम नहीं आ सकते। ठीक है, मरकजी रहनुमा में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक JUI से असलम गौरी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। गौरी साहब, ये अब इत्तेहाद बनने का सीजन है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान पहुंच गए, तो आपका पल्ला किस तरफ है, पीपल्स पार्टी या कि नवाज? देखिए, ये सारे पीडीएम में हमारे साथ रहे हैं, और पिछले 3.5 साल की जद्दोजहद में गो के नून लीग हमारे साथ ज्यादा रही है, पीपल्स पार्टी थोड़ी रही है। लेकिन हर जगह चूंकि सियासी जमातें हैं, हम बाकायदा पीडीएम को इत्तेहाद तो नहीं था, तहरीक थी। और अब चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई ना कोई पार्टी जहां जहां जिसके मफादात होंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अवाम में क्या लेकर जा रहे हैं आप? जी, अवाम को हम बताने जा रहे हैं कि हमने जो 4-5 साल तहरीक चलाई थी, क्यों चलाई थी, किसकी वजह से चलाई थी, क्या उसके नुकसानात क्या हुए, और हमारी उस तहरीक से क्या इस मुल्क को बचा, तो वो सारी चीजें हम सामने लेके जाएंगे अवाम को। तो अवाम आपसे गौरी साहब कहेगी ना कि नुकसान हुआ ना, अब महंगाई हो गई, चीनी भी नहीं मिलती, आटा भी नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता, तो फिर अवाम को आप क्या दावे और क्या वादे करेंगे? चेयरमैन पीटीआई भी वादे किया करते थे, अब अवाम आपके वादों पर यकीन करेगी? माजरत के साथ मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, अवाम इसी पर खुश होगी इंशाल्लाह जब हम उन्हें बताएंगे कि ये मुल्क हमारी कुर्बानी से बच गया। वरना चेयरमैन पीटीआई तो कह रहे थे कि इसको टुकड़े टुकड़े हो जाना है, वो तो कह रहे थे मैंने बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। ये तो हमने मुल्क बचाया। हमने 3.5 साल लाखों लोग अपने इस्लामाबाद की सड़कों पर रखे, पूरे मुल्क में रखे, मैंने तहरीक चलाई है इस चीज के मुल्क बचाने के लिए। स्टेट बैंक किसने दिया आपको पता है? सीटीबीटी की तरफ कौन जा रहा था? आज जो इसराइल जुल्म कर रहा है, उस इसराइल से कौन तस्लीम करने जा रहा था? हमने तो तहरीक चलाई है। मेरी पार्टी का तो सूरत-ए-हाल ही मुख्तलिफ है दूसरों से। चलिए, अब आप असद गौरी साहब, अब आपने इसराइल की बात करी थी, तो इसराइल के लिए भी कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं आई। फिर अगर अपोजिशन जमातों की बात करें, या जो अब आप सारे हुकूमत से बाहर आ गए, तो क्या सिर्फ मिल लेना सरबराहों से हमास के काफी है? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमास को जो लोग यकीन दहानियां करा रहे थे, आपने देखा सबके सब साइड हो गए, और अकेले हमास जो है बिल्कुल कॉर्नर में चली गई, दीवार के साथ लगा दी गई थी। मोहल्ला फजरमान का जाके मिलने से वो उस तन्हाई से बाहर निकले हैं। फिजिकली, मोरली, फाइनेंशियली कोई हेल्प भी की है हमने उनकी? जी, फिजिकली, मोरली, फाइनेंशियली कोई हमने हेल्प की है? देखिए, हुकूमतों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने अपने तौर पे जो हमारे जो फॉरेन में लोग रहते हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं,
और अपना दूसरे अजमान में है, जो तमाम ममालिक में है, वहां से हमारी एक अपनी पार्टी के लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए जो मौलाना साहब तक पहुंचाए, और वो फंड्स हमने उन तक पहुंचाए, और कुछ फंड जो हमने पाकिस्तान में इकट्ठे किए थे वो यहाँ जो एनजीओ काम कर रही हैं वहां पर, उनके जरिए हमने वहां तक भिजवाए। तस्दीक कीजिएगा, हमारे जरा ये बता रहे हैं वो जो फंड्स बैंकों के थ्रू जाते हैं उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, ना मैंने बैंक के थ्रू भेजे, ना चूंकि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इस चक्कर में पड़ता। जो बाहर से मिले हमने बाहर उनको डायरेक्ट मौलाना साहब ने दे दिए, जहां मिले यहाँ मुख्तलिफ एनजीओ पीपल्स पार्टी लास्ट में पीपल्स पार्टी कह रही है कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पीटीआई को भी इलेक्शन में हिस्सा देने दिया जाए। पीटीआई चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे होंगे, तो सही कर रही पीपल्स पार्टी? देखिए मैं तो समझता हूँ जो मसला अदालतों का और कोर्ट का है, तो फैसला अदालत को और कोर्ट को करना चाहिए। हम अदालत पे और कोर्ट पे छोड़ते हैं, और इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। अलबत्ता शायद पीपल्स पार्टी जो है भूल गई है कि किस शख्स ने रात की तारीकी में फयाल तालपुर को अस्पताल से उठा के जेल में डाला था, भूल गए हैं वो किसकी वजह से पाकिस्तान छोड़ के दुबई में सब चले गए थे। तो मैं इस पे तफसील में नहीं जाना चाहता, वो सब जानते हैं, और अगर वो उनको देना चाहते हैं वो दें। लेकिन मैं तो कल भी स्टैंड था मेरा इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ, आज भी चेयरमैन पीटीआई अगर तो मेरे सामने मुकाबले पे आते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपने उसी एजेंडे पे चलूंगा जो मैंने 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद अपनाया था। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं मैं सबको लेके चलूंगा साथ, सब साथ मुल्क की तामीर और वो सब में पीटीआई नहीं है क्या? मैं समझता हूँ पीटीआई आप समझते होंगे, लेकिन मैं तो समझता हूँ पीटीआई एक पार्टी थी ही नहीं। अच्छा, वो तो किंग पार्टी थी, उसको बनाया गया था, उसका आज तक मुझे बताया किसी यूनिट का कोई सदर को अहदेदार कोई मुंतखब हुआ, किसी तहसील का हुआ, किसी जिले का हुआ, किसी सूबे का हुआ, किसी मरकज का हुआ। एक आदमी था वो किसी को कान से पकड़ के जनरल सेक्रेटरी बनाता था, किसको वाइस चेयरमैन बनाता था, किसी को सदर बनाता था। वो कोई पार्टी थी, पार्टी ना वो नीचे से ऊपर तक कारकुन कोई वो। फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं सियासत से भी तौबा तो पीटीआई से भी तौबा? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लाए गए थे, और जो इस वक्त आपको नजर आते हैं कि जी ये बहुत बड़ी पार्टी थी, ये वही तो लोग वो जो लाए थे कल आपके साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा गौरी साहब? जी हम तो जनाब 75 साल की तारीख है पाकिस्तान में, हमने हमेशा डट के खड़े हैं। कोई एक घंटा कोई एक दिन का बता दे कि हमने कभी इस तरह के किसी बंदों से हमने राब्ते रखे हो या उनके कहने पे चले हों। जमीयत उलमा इस्लाम का एक अपना मयार है, 75 साल से हम अपने उस मयार पे चल रहे हैं। हमने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत की है। ठीक है। और हमने इस तरह की कोई सियासत नहीं की। और ये देखे ना, जो पार्टियां मेरे भाई, जो पार्टियां नजरियाती होती है, जिनके पास कोई एजेंडा होता है, जिनके पास कोई चीज होती है, वो पार्टियों में क्या आते जाती रहती है। आपने खुद कहा असद गुल साहब, आप मेरी बात सुन ले, मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी तो आज तक है, चूंकि उसका नजरिया था कि नजरियाती पार्टी थी। इमरान खान एक शख्स था, पार्टी नहीं थी। तो फिर उस साइड में इलेक्शन उसको लड़ने देना, वो तो 5-5 हल्कों से भी जीत जाया करता था, तो अब उसको मैदान से आउट कैसे किया आप लोगों ने? हमने तो नहीं किया है, तो उसने खुद 9/11 किया, और खुद वो इस वक्त हुकूमत की गिरफ्त में है, और वो अदालतों के अंदर पेश भी हो रहा है, उसके मुकदमे भी चल रहे हैं। बहस है, आप जाएं गली मोहल्लों में। मेरे कायदे ने तो ये कहा है, बल्कि उसकी वो जो टीम ताजियत करने आई थी उसने सराहा इस बात से कि हमने कहा है कि हम अपने नहीं चाहते कि हमारा मुखालफ को सामने हाथ को बांध के डाला जाए और हमें कहा जाए इसके साथ कुश्ती करो। एक लास्ट में, चूंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी हर जगह पर आते जाते हैं, हमारे जराए भी हमें रिपोर्ट करते हैं, एक बहस है कि चेयरमैन पीटीआई को बाहर करके अब इलेक्शन लड़ना था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था कि चेयरमैन पीटीआई जेल में होगा फिर इलेक्शन हो जाएगा। इतना खौफ नहीं, मेरा ख्याल मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये कोई ऐसी बातें, ऐसी चीजें छुपती नहीं है भाई, ऐसी चीजें छुपती नहीं है। आज नहीं कल अवाम में आ जाएंगी, ऐसी बातें नहीं छुपती हैं। ठीक है। और ये होती रहती हैं चीजें। इसमें मैं कहूँ एक दफा शायद मोहतरमा के साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है। पीछे 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ भी जेल में पड़ा हुआ था। ये सियासतदानों के साथ होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। क्या ये कोई नई चीज है कि ये बंदा पहले दफा अंदर चला गया? सियासतदान जेलों में जाते हैं, ये जेल हुसन है जमहूरियत का। बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर भाई साहब, हमने कोशिश की कि बड़े तीखे सवाल करें, क्योंकि अवाम यही सुनना चाहती है।
साजिद भाई, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप जमहूरियत किसको कहते हैं? कौन सी जमहूरियत? ये हमारे आपको मुल्क में पाकिस्तान है में ना, कभी मैं जमहूरियत जमहूरियत देखी? की बात कर रहा हूँ हमारे आपने मुल्क में। कभी पाकिस्तान में पार्टियों में जमहूरियत देखी? पहली बात है कि जो बात है मौलाना साहब ने एक बात कही है कि बदबख्ती होती है, यही चीज़ ज़ाहिर है। अब हमारी कभी कभी कहना भी पड़ता है मुझे ये चीज़ कि वो लोग जो कभी 1 सीट या 2 सीट का आदमी होता था उसको वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, कल को इमरान खान नया इमरान खान निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क में। मेरे ख्याल में इस वक्त जो बहस है, कौन निकालेंगे? मैं नया इमरान खान जो भी कौन निकाल लेता है जो भी ना, जो- करना सर, फिर जो- बताएं आप, जो- कौन मैं निकालेंगे? बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, बताएं। अब वक्त आ गया है कि इन लड़ाइयों से इन सबको बाहर आना चाहिए। सही है। मैं सलीम साहब की एक बात से कभी नहीं मानूंगा कि पीटीआई के अंदर एक चीज कूट के भरी है कि वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो ठीक कहते हैं, बाकी सब खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम चाहते हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर कोई केस हैं बिल्कुल होने चाहिए, अगर नवाज शरीफ के ऊपर केस हैं होने चाहिए, अगर आसिफ जरदारी के ऊपर हैं होने चाहिए, वो केस सामने होने चाहिए। अब वक्त आ गया कि पब्लिक के सामने चीजें आए। सचवानी साहब ने जो बातें छेड़ी, आप उनसे एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता उनसे। मैं आपको मैं बता देता हूँ ना, क्या आप अब चलें, एक बात हो रही ना, बस आप भी एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े वक्त से कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि आज जब इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त पता है हमें जहांगीर खान का जहाज किस तरह जाता था, किधर से आते थे, किधर से होते थे, सारी चीजें होती थी। बिल्कुल, हम ठीक है, आज आप भी कर रहे होते थे। आप हम नून लीग भी को कहते हैं, नून लीग भी करते आज उसी लाइन पे चल रही है। ठीक है, ये चीजें इस मुल्क से तब खत्म होंगी जिस दिन ये सियासतदान एक होंगे। एक का मतलब ये नहीं कि मुल्क को तबाह करते हैं सब कुछ करें, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे इमरान खान की हुकूमत है, चाहे नवाज शरीफ की है, चाहे जरदारी की है, अगर वो हुकूमत सही समित पे चल रही है तो उसको बिला वजह डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती। बार बार जरदारी ने कातिल लीग को भी सीनियर वज़ीर आसिफ जरदारी अब वो पीटीआई का राग आलाप रहे हैं, अंदर से खबरें आ रही हैं। लेकिन देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो सियासत में कोई हर्फ आखिरी नहीं होता, कोई हर्फ नहीं होता। ये मैं और हम आपस में यहाँ बहस करते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सियासी अपने मफाद के लिए कल एक हो जाते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि पीटीआई को ले आए इधर? आपको क्या लगता है कि नून लीग और पीपल पार्टी अलग अलग हैं? ये आपको लगता है ना, ये हमें नहीं लगता। लेकिन ये जाहिर बात है, आपने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जब ये स्टेटमेंट दी है, मेरे जरा ये बता रहे पीपल्स पार्टी को बड़ा प्रेशर है इस वक्त। सर, जो भी प्रेशर हो, मैं आपको बताऊं, जो भी प्रेशर हो, देखिए आपने हाँ, ये कैसे बात की कि चाहे पीटीआई को भी ले आए, जो भी प्रेशर, देखिए बात यह है कि मैं इस हक में खुद भी हूँ कि अगर इमरान खान के कोई जेन्युइन केस है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई मुल्क के खिलाफ कोई काम किया है तो बल्कि सारी कौम को पता होना चाहिए, बिल्कुल सारे लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी सियासतदान ने किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमारे कोर्ट, हमारे कानून किसने बनाने? पार्लियामेंट नहीं बनाने होते, चाहे मियाँ साहब की हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे जरदारी। ये बता दें, चले लंबी बहस हो जाती है, वो तो है चोर, चलो मैं कह देता हूँ सारे, ठीक है। ये बता देना कि इन्होंने 3.5 साल में कौन सी दूध और शहद की नारेबाजी और कौन सा मैं सिर्फ एक बात पे आता कि वो कानून ऐसा बना जाते कि जिस कानून के तहत मियां नवाज शरीफ भी बाहर ना जाता, ये भी होते। ये आप देखें ना, मेरी हुकूमत हो, कुर्सी मेरी हो, वजारतें मेरी हो, अगर बंदा कोई चला जाएगा तो मैं नहीं, बाजवा ने भेजा है, फलाने भेजा है, बात गलत होगी, मैं कसूरवार हूँगा, इसलिए कि मैं स्टेट को हेड हूँ, चाहे 2 नंबर हूँ चाहे 1 नंबर। पीटीआई ने अपनी गलतियां तो तस्लीम की, एक सेकंड, अगर वो फिर गया, उसके जो कानूनी केस जो चलते थे, क्यों उन केसों को जो है ना आपने सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं किया? आप बस जाके स्टेज पे नारे लगा रहे थे कि चोर को आप प्रैक्टिकल पकड़ा के बता देते ना कि हाँ जी यहाँ पे चोरी हुई थी, ये काम हुआ था, हमने पकड़ लिया भाई, ये कौम के सामने हमने बंदे को खड़ा कर दिया। कभी जज मर रहे हैं, कभी दूसरा जज कुछ बोल रहा है, वो एक जज कुछ बोल रहा है कि जी ये प्रेशर से हुआ, फैज अमीन की अलग कहानियां चल रही हैं। देखें, इस दोस्तियों ने मुल्क को तबाह कर दिया, इन चीजों को मुल्क को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के धाने पे पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि सियासतदानों की होश नाखुन लेने चाहिए, एजेंसियों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि जो इस वक्त जो मुल्क है बांटने की बातें कर रहा है, ये बात ये है, मुझे देखें धूल नहीं झोंकी जा रही है। सर, आप मुझे एक बात बताएं ना, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम, इसलिए मैं कहता हूं होना चाहिए, मैं आज उसकी वजाहत भी कर देता हूं। अच्छा। इसलिए होना चाहिए कि सदारती जब निज़ाम होता है, आपका भी चांस हो सकता है, सचवानी साहब का भी होता है। मेरा ये जो मोटरसाइकिल बांटने या ये चीजें बांटे ना, ये क्या ये अपने घर से लाके बांटेंगे? ये जो एक आदमी जो है ना मतलब 6 करोड़ रुपए देखे, 8 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ रुपए देखे MNA MPS बनता है या सेनेटर बनता है, वो मेरे मुल्क के पैसे, मेरे मुल्क के काम करेगा या अपने पैसे पूरे करेगा? दुख की बात है। वो आप सबसे पहले जो है ना वो कहेगा कि यार मैं तो किसी को 6 करोड़ दे के आया हूं, तो भाईजान पहले तो मेरा खाता पूरा करो, तो 5 साल तो उसके 6 करोड़ रुपए में तो पूरा हो जाएगा। जुल्म है। आज मेरे मुल्क की जो रोडें हैं उनको देखें,
मतलब पीटीआई सही कह रही है कि हमारे लोगों को खरीदा गया। सब यार देखें, सही कोई नहीं है, मैं इस बात पे मानता ही नहीं हूँ। बात सिंध हाउस में बोलने लगी कोई नहीं है, क्यों? अगर देखें अवाम का नुमाइंदा जो है, शॉपिंग की जाती है, शॉपिंग कर रहा था, लेकिन वो शॉपिंग थी पार्लियामेंटेरियन। बात ये है, अगर इंसान इज्जतदार होता है ना, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट्री लीडर ऐसे हैं जो इज्जतदार लोग हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के चले जाए, घरों में बैठ गए, जिसको अगर अपना। लेकिन हमारी सियासत में कॉल का आना भी तो होता है ना सर। कॉल हर मुल्क में ही होती है, ये बात आप ना करेंगे, नहीं होती। कॉल हर मुल्क में ही होती है, लेकिन दूसरे मुल्क जो है ना, हमारी तरह जो है ना, वो डंडेरा लेके नहीं पीटते, क्योंकि हमने तो सारा कुछ रखा होता है। कॉल हर मुल्क में होती है, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप अपना पॉइंट सामने रखें ना। आप पॉइंट अगर फर्ज करें, मेरे पास कॉल आए, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कोई ऐसे काम ही नहीं करता हूं, जब कोई कॉल आए तो पूछ भी लूंगा कि किस वजह से, क्या किया मैंने, क्या बात हुई है, कोई बात बताएं। मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, मैं अपने पाकिस्तान में आज़ाद शहरी, हाँ मैं अपने पाकिस्तान की किसी चीज़ की तोहिद नहीं करूंगा, ना करता हूं। लेकिन एक बात है कि मैं जो देखें, जो जायज़ बात है, आज हमें इन झगड़ों से बाहर आना चाहिए। तमाम सियासतदानों से मैं कहता हूं, आप जाएं, इलेक्शन लड़ें। अगर चेयरमैन पीटीआई के ऊपर भी कोई केस है तो उनको भी जो है ना, वो केस चलता रहे, उनको रिलीज करें, जाके वो अपनी पार्टी की जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो भी देखें, जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़े, कोई भी देखें। जो याद रखना कि जब तक मुल्क सीधा नहीं होगा, जब तक ये पार्टियां, अगर कोई बंदा इमरान खान समेत अगर कोई बंदा ये सोचता रहेगा मैं वन मैन शो बनूंगा, या नवाज शरीफ बोले या कोई बोले कि मैं मुल्क को संभाल लूंगा, तो ये आज की बात याद रखना, ऐसा नहीं होगा। सबको मिलजुल कर मुल्क को संभालना होगा, तो तब इनकी सियासत भी बचेगी, मुल्क भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। आगे सर, जेल से भी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकते हैं, और पीटीआई की आगे क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने? आम इंतखाबात 8 फ़रवरी को होने जा रहे हैं, तो पीटीआई के जलसे जुलूस का है, कैंपेन का है, लीड कौन कर रहा है? जल से अभी आगे होंगे ना सर, 3 महीने रहते हुए। अभी तो मिट्टी में जलसा कर रहा है पीपल्स पार्टी का तो है, लेकिन जल से 12वें महीने के बाद शुरू होंगे जी, दिसंबर के बाद। जलसे जो है ना, सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को इजाजत है, पीटीआई को जलसों की इजाजत नहीं है। अच्छा, अभी इन्होंने 12 नवंबर की जो जलसे के ऐलान किया था, उसकी परमिशन लेने गए थे तो उनको परमिशन नहीं दी गई, और कारकुनों की गिरफ्तारी कर गई। मेरे घर पे भी पहुंचाए थे। अच्छा, और मेरे को बोला चलो भाई, किस जुर्म में चलो? हाँ। कुछ नहीं, बस चलो। हाँ, चलो भाई, हमें पता है, चलो। क्या है, गए थाने में जाओ, क्या है, आप जलसे में नहीं जाओ। अब जलसे में जलसा कानूनी होगा तो हम जाएंगे, गैर कानूनी होगा तो नहीं जाएंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है, कौन से कानून के तहत आप मेरे को मेरे घर से ले जाके थाने में मेरे को बिठा रहे हो? ये कौन? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ कि पुलिस को कौन से कानून के तहत आपने छूट दी हुई है कि वो लोगों के घरों में जाए, उसको बोले चलो थानों में? ये कौन सा कानून है भाई? आप वारंट दिखाओ, आप वारंट निकालो, जो कानूनी तरीके का वो कानूनी तरीके का पूरा करो, ना कि आप ये लोगों को जो है बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ थानों को। थाना कल्चर अब खत्म होना चाहिए। ये थाना कल्चर बनाया हुआ, थानों को जिस तरीके से पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब में और सिंध में और दीगर सूबों में, ये कोई तरीका नहीं है। ये पुलिस को बदनाम करवाने के लिए, जो ये पुलिस को आगे करके लोगों को घरों से गिरफ्तारियां करने, लोगों के घरों में तोड़फोड़ भी हुई है बहुत से इलाकों के अंदर, पंजाब वगैरह के अंदर। तो आपको पता है बहुत सी ये चीजें हुई है, हमारे इलाकों में नहीं हुई है ये चीजें, मगर बहुत से इलाकों में तो कुछ दिखाया होगा ना पुलिस ने कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि आप लोगों को इजाजत नहीं है। घर का आप एक गिलास नहीं, किसी के घर का गिलास नहीं तोड़ सकते। उन्होंने पूरे घर तोड़ दिए और पैसे भी लूट के गए। बड़े बड़े लीडरों के घर से, उस्मान डार के घर से ये लूटा मारी हुई है, उस्मान डार के वालदा से और उसके सिक्योरिटी खदशात की वजह से आपको इजाजत ना मिली हो। सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है ना, ये लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं घरों के अंदर बगैर किसी जुर्म के। क्या हमने जुर्म किया था कि हम गए हो बगैर इजाजत वाले जलसे में और फिर पकड़े? तो बात समझ में आती है कि भाई हम गए वहां पे, जब हम गए नहीं वहां पे बगैर जुर्म के आपने पकड़ कैसे लिया? ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है, कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? और ये बोलते कानून की हुक्मरानी। ये बात कर रहे थे, आपके क्या नाम था? असलम गोरी साहब। असलम गोरी साहब कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने तहरीक चलाई। आपने पूरे 16 महीने के अंदर मुल्क डुबो के आपने कौन सी तहरीक चलाई? मुल्क डुबोने की तहरीक चलाई तो अलग बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अमरीकी सफीर को मिन्नतें कर रहे थे कि हमें भी मौका दो, हम ज्यादा डिलीवर करेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी हम ज्यादा आवाम को निचोड़ेंगे, हम ज्यादा मुल्क का खाना खराब करेंगे। और वो बताए ना, अफगान वार के अंदर जो डॉलर लेके भर्तियां कर रहे थे लोगों को लड़ने के लिए भेज रहे थे, जब जाली जहाद के नाम के ऊपर आज असल जहाद हो रहा है, क्यों भर्तियां नहीं कर रहे हैं लोग? किसने रोका हुआ है इनको? नहीं, अभी कह रहे थे ना हम फाइनेंशियली पैसे वैसे दे रहे हैं। सर, फलस्तीन बोलना एक अलग चीज है, प्रैक्टिकली जाके दिखाना एक अलग चीज है। सारे मिलके मिलके तो आए, चले उनको इस बात की करवा के है ना,
उसके अलावा भेजे ना वो भर्तियां करें जो उन्होंने अफगान वार के लिए की थी। अब तो हकीकी जहाद है, मस्जिद अक्सा में नमाज रोक दी गई है, ये तो सच्चा जहाद है। वो क्यों ऐलान नहीं कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि भाई इस जहाज के अंदर में आप अगर इस तरीकेकार को रोका नहीं किया तो हम जहाज का ऐलान करते हैं, क्यों नहीं कर रही है? वैसे ये ऐलान मेरे ख्याल में आप खान साहब तक पूछें कि मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, वो ये ऐलान करें ताकि सबसे बाद में मैं वही कहूँ, वो आज ऐलान करें कि नौजवान लोगों को वो ऐलान करें कि सारे निकले जहाज के लिए जाए। उन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हो, आज आपको पूछना उनसे चाहिए जो उन्होंने आज मुल्क पे कब्जा किया हो, आप उनसे पूछे। आज आपको पूछेगार नहीं होते, किसी ने किया हुआ है जिस तरीके से जो मुल्क पे कब्जा नहीं है तो सदर आपका बैठा हुआ कब्जा कैसे हुआ? सदर आपका बैठा हुआ है, बिल्कुल इजाजत है एक पार्टी को सदर ममलिकत पीटीआई की सदर ममलिकत पीटीआई के बैठे हुए काफी बताइए कि सदर ममलिकत नहीं और पहले से पुलिस आ गई। सर ये सदर मुमलिकत कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो है नहीं, पुलिस को इनके अंडर कंट्रोल में तो है नहीं, सुप्रीम कमांडर उनको बनाया गया है, ठीक है, आर्मी का सुप्रीम कमांडर के इख्तियार बताएं आप। ठीक है ठीक है। कैस मंसूर साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में, इंसान दोस्त पार्टी के आप चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैस मंसूर साहब, अभी आपने देखा होगा कि अक्सर एमक्यूएम के लिए एक बात की जाती है कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि इस तरफ जाना है, बारात इधर जाएगी, तो ये इत्तेहाद आपको भी लग रहा है कि वजीर आजम चौथी बार नवाज शरीफ आ रहे हैं? देखिए, जो मेहनत करनी चाहिए, जो मेहनत करे उसी को आना चाहिए। इस तरीके से मुल्क कब तक मुल्क से खेलते रहेंगे कि जिसको दिल चाहे उसको घुमा फिरा के ले आए, फिर 2-3 साल के बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं। अब बताएं कि जो ऐसे लोग होंगे वो काम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, जिनके अंदर मुल्क की, इनके अंदर मोहब्बत खत्म कैसे हुई हुई है कि आते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद आधे रास्ते इनको जाना पड़ता है, कोई जेल चला जाता है, कोई वापस चला जाता है, किसी को उठा देते हैं। आप बताइए ना, एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम के तहत मेरिट के ऊपर लेकर आए। इस दफा जैसे पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, 1.5 साल तक काम किया, आज उसी पार्टी को छोड़ के ये दूसरों से ले रहे हैं जिनके खिलाफ खड़े हुए। ये क्या सियासत? और लोग, मैं तो लोगों पे हैरान हूँ कि ये लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे, या बेवकूफ हैं, या ये लोग, हमारा सबसे बड़ा कसूर है वोटर्स का। हमारे वोटर को इस दफा सिलेक्शन करनी है, ना कि सिलेक्टर्स को सिलेक्शन करनी है। वोटर सिलेक्शन करे कि कौन बंदा है जो टिकट खरीद के आता है, कौन बंदा है जो 3, 4, 5 साल से आपके इलाके में खिदमत कर रहा है और इंसानियत रखी है उसके अंदर और अल्लाह का उसके अंदर खौफ है। यहाँ पे टिकटें आपने ये भी तो कैस मंसूर साहब देखा होगा कि आवाम कहती है जी वो फला बड़ी गाड़ी पे आता है, 10-10 गाड़ियों का काफिला होता है, वो जो मोटरसाइकिल पर आता है उसको तो वोट नहीं मिलता ना यहाँ सर। देखिए, नहीं, अब लोग चेंज हो गए हैं। इस दफा हमारी जो छोटी सी पार्टी है और जिसका बड़ा दिल है और जिसमें बड़े दिल वाले लोग हैं, आप ये देखें, हमने बल्दियात में क्या लड़ा, एक सब्जी वाला था, एक मोची था, इनको खड़ा करवाया और उन्होंने नाको चने चिपवा दिए इनके और बड़ी फाइट की माशाल्लाह, 3-3, 4-400 वोट हासिल किए, एक मोची ने, एक सब्जी वाले ने। तो आम आदमी अगर मेहनत करे, आम आदमी अगर लोगों के अंदर जाए तो उसको वोट मिलता है। अब बड़ी गाड़ियों वाले जो आए, मैं तो आज भी यूसुफ कोर्ट से कॉर्नर मीटिंग करके निकला हूं कि किसी भी बंदे को जो आपका देखें किसी पार्टी का टिकट लेकर आए, देखें मैं लेना चाहूं किसी भी पार्टी का टिकट लेके आ सकता हूं, 50 लाख देंगे, करोड़ देंगे, आप मुझे बताइए, तो मैं खिदमत क्या करूंगा? मैं तो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लूंगा और जो मेरे से इन्वेस्टमेंट लेकर वो कहेगा तूने बाद में भी मुझे रिटर्न देना है, तो फिर खिदमत क्या हुई? इसीलिए तो हमारा मुल्क पिसता जा रहा है। और मैं तो ऊपर वालों पे हैरान हूं कि वो भी नहीं थक रहे, गलत बंदों को ला ला के उन्हीं लोगों को घुमा फिरा के घुमा रहे हैं, उन्हीं से मुल्क चला रहे हैं, उन्हीं को लाई जा रहे हैं। तो मुल्क कैसे खड़ा होगा? जब पहले नहीं वो खड़ा कर सके तो अब क्या करेंगे? और दूसरा देखें ना, आपका मुल्क है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप बनाएं, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे करें कि आप लोगों को बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। कोई क्राइसिस आता है तो इनके बीमार होकर बाहर चले जाते हैं, फिर आप देखें मेन मीटिंग्स इस मुल्क में नहीं करते, दुबई में चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। ये मुल्क का सिस्टम ना, ये पुरानी टीम से कभी भी मुल्क नहीं सही होगा, मुल्क सही होगा। नई टीम्स कैसे आएंगी? बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने कहा कि मैंने मुतवस्सित तबके को टिकट दिए, सब्जी वाले को दिए, मोची को दिए, बहुत अच्छी बात है। क्या दीगर पार्टियां भी ऐसा कर रही हैं? करना चाहिए। आप प्रॉब्लम यह है, बड़ी दीनी पार्टियां भी ले लें और नॉर्मल पार्टियां भी ले लें, वो देखती हैं कि जो पैसा लगा के वोट खरीदने वाला कौन है, वो अपनी कारकर्दगी दिखा के नहीं वोट ले सक रहे, उनके अंदर खौफ आया हुआ है।
आप बताएं 2018 से 23 तक कराची में क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या नजर आया आपको कराची में? आपको अगर मैं एमपीए बना के फंड दे दूं और आपको 1 साल का भी अर्सा दूं, आप 3 महीने में अपना इलाका सही करके रख दोगे। ये इलेक्शन से 6 महीने पहले सोचते हैं, उसके बाद सौदा करते हैं। आगे कौन इन्वेस्टर आ रहा है जो बंदे खरीद के वोट डालेगा? अभी आप देखिएगा मंडी लगी होगी वोटरों की, वोटरों को वोट खरीदने के लिए लोगों ने सौदे कर रहे होंगे कि गली के लीडर को पकड़ेंगे, पैसे देंगे, फिर वो क्या ना गली का लीडर आज तक बना सके। अभी अब मैं एक गली में गया हूं, वहां 5 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और फिर बड़ी पार्टियां आती हैं, रोक डालती हैं, कोई बदमाश टाइप लोग लेके जाते हैं वोट के लिए, कोई अगले को डरा के लेके जाता है। जब 5 साल में एक टीम लगी, वो बाद में क्या करेंगे? बहुत कुछ जल्दी, अभी आप देखिएगा रोड जितनी जल्दी जल्दी बनाएंगे ये बल्दियात वाले, कागजी रोटियां होंगी, एक बारिश में खराब हो जाएंगी, दिखावे के लिए रोड बनाएंगे और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में सर वो उनका अपना बंदा है। कैश मंसूर साहब ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। फिर 12 नवंबर को कराची में इनका जलसा था, वो जलसा भी नहीं करने दिया इंतजामिया ने। नहीं, पीपल्स पार्टी का हक है क्योंकि उसने हर पार्टी को बल्दियात में लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी ना, तो लोगों को अब इंसाफ लेना हक है। उन्होंने तो कोई धांधली नहीं की थी, हर एक को कहा था, कोई उनके बंदे बैलेट बॉक्सेस लेके भागे नहीं थे, और बड़े ईमानदाराना इलेक्शन थे। तो पीपल्स पार्टी का हक है ये डिमांड करना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज आपके साथ कल किसी और के साथ। इस मुल्क के साथ खेलना छोड़ दें, ये इनके ऊपर तरस खाएं, गरीबों के ऊपर। मर गई है कौम सर, पैसा नहीं है किसी के पास, सब्जी लेने को नहीं पैसा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खुदारा इनको रहम करना चाहिए, और खुदा के वास्ते इस दफा ये अपने जेन्युइन वर्कर को वोट दें जो लोगों के अंदर रहता है, ना कि किसी बिजनेसमैन इन्वेस्टर को दें। इन्वेस्टरों को वोट दे दे के टिकटें दे के उन्होंने मुल्क का सत्या। सर वो तो मोटरसाइकिल दे रहे ना सर, अलीम खान जहांगीर तरीन कह रहे हैं 1 to 5 भी देंगे हम लोगों को। अब क्या करेगा वो? 1 to 5 देने के बाद क्या करेगा? ऑडी खरीदेगा, ये करेगा ना, 1 to 5 दे के खरीद लेगा, उसके बाद हर एक के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए ऑडी लेगा। फिर ये अपने खानदान के किसी का भाई आ जाता है, किसी का बेटा आ जाता है, किसी की बहू आ जाती है, वर्कर काम करता रहता है और मलाई ये खा जाते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो टिकटें होती हैं लेडीज की, वो बहुओं को चली जाती हैं, बेटियों को चली जाती हैं, सालियों को चली जाती हैं, और इधर अपने भाई को दूसरी चीजों में खड़ा करा देते हैं। एक टेक्निकल सवाल है केस मंसूर साहब, पीटीआई वालों के बड़े शिकवे हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। मुझे देखें, असूलन तो हर पार्टी पाकिस्तानी है, हर कोई मुसलमान वोटर है, हर एक को अपना राइट है कि वो जिस मर्जी को वोट दे। असूलन तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मुल्क बनाना है और एक अच्छी मिसाल देनी है, आप इसी तरीके से करें। लेकिन जहां तक पीटीआई का सवाल है, उन्होंने गलत हरकत की। आपको अपनी फोर्सेस के खिलाफ नहीं स्टैंड लेना चाहिए, ना अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। आप उनके खिलाफ खड़े होने का कोई हक नहीं रखते। आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं, आप चारों तरफ से पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है। आज आप देखें अफगानिस्तान की पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान ने कितनी खिदमत की, लेकिन हमारा इंडिया के बाद वही एक दुश्मन बना हुआ है, पता नहीं उसके अंदर क्या आ सकता है। इस ऐसे वक्त में आप हमारी फौज के खिलाफ बोलकर मुल्क को कमजोर करें कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर दे, ये चीज सूट नहीं करती। आप सियासी को सियासत, और अगर आप फौज के पास हैं और आप कहते हैं आपको फौज लाई, तो फिर आप नौकरी करें फौज की। अगर फौज लाई आपको, फिर आपकी नौकरी किया और अकड़ना क्या, फिर आप ना करें। आप एक मियां वाली की सीट के थे, अगर आपने ले ली 100 से ज्यादा सीटें, तो फिर उसको हजम भी करना आपका हक था कि आप किसी की जॉब करें तो जॉब करें। फौज के खिलाफ मुझे काफी पार्टियों से ऑफर हुई, लेकिन मैंने बहुत सोचता हूं कि आज उस पार्टी में जाऊंगा तो कहेगा भत्था दिलवा, दूसरा कहेगा लैंड ग्रैबिंग कर, तीसरा कहेगा फौज के बारे में बोल। मैं क्यों ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूं? हमें अल्लाह को जवाब देना है। मेरा खुदा ताला शहादत के करीब है, अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। अगर मेरे अंदर उसने खिदमत करवानी होगी मेरे अल्लाह ने, तो मुझे जरूर देगा, और मैं हार के भी खिदमत करूंगा और जीत के भी बेइंतहा करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के लोग हैं, हमें हर एक को खिदमत करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार बाबर अब्बासी साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। मैं लास्ट में फाइनल दोनों मेहमानों से कमेंट लूंगा। इलेक्शन हो भी जाएंगे, कैस मंसूर ने कहा कि आम आदमी को टिकट कोई पार्टी देगी या इन्वेस्टर को देगी। देखें, यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही तो थी। वो आम आदमी को देता ही नहीं सर। अभी देखें ना, सारे शमूलियती प्रोग्राम कौन से हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लोगों फिर मैं आपको एक बात, जिस तरह उन्होंने एक बात की, मैं खुद भी यही चीज़ सोचता रहता हूँ। मुझे बहुत दफ़ा ऑफर हुई
मेरे कई दोस्तों ने मुझे पीटीआई तक भी ऑफर की कि आपको टिकट भी मिलेगा, लेकिन मुझे कई नून की तरफ से भी हुई, बहुत लोगों की तरफ से, लेकिन मैं जब इसी चीज़ को देखता हूँ मैं कहता हूँ नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, इसलिए मैं खुल के बोलता तो हूँ। दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो उनकी गुलामी होगी कि बस हमारे लिए बोलें, सब कुछ बोलें। मैं समझता हूँ कि के.एस. मंजूर साहब ने जो बात की बिल्कुल सही बात है। एक इलेक्शन सस्ता होना चाहिए, दूसरा एक आम आदमी जो जिस तरह मोची की बात उन्होंने की, मैं कहता हूँ आम आदमी जो गधा गाड़ी चला रहा है उसको भी अगर वो तालीम याफ्ता है, वो समझता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उसको भी ये हक हो कि वो जाके इलेक्शन लड़े, अपने पैसे जमा कराए जो महदूद फीस हो। यहाँ हमने इतना ये जो खास रुपए तो इलेक्शन अब तो 3 हो गई, पहले तो 2 पार्टियां थी, अब 3 हो गई। इन तीनों पार्टियों ने जो बेड़ा गर्क किया है ना, गर्क करने का क्या कि ये जो जलसे जुलूसों में इतना पैसा लोगों में दबाया है ना, ये चीज मैं समझता हूँ कि एक तो अल्लाह भी नाराज हुआ इस चीज से, जिसकी सजा हमें आज सबको मिल रही है कि जितने बड़े बड़े इश्तिहार, इतने बड़े बड़े बैनर जो है ना, फिर आज वही बात हो गई कि पैराशूट, इमरान खान के साथ भी पैराशूट नीचे उतरा था, जो मैन वर्कर थे, जो लोग थे वो पीछे रह गए थे, जो यही पैराशूट सारी में स्टैंड लिया था, बिल्कुल लिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखें सुने, स्टैंड ले इकरार किया, स्टैंड इमरान देखिए अच्छी कह रहे थे कि हमारे घरों पे पुलिस आई, अभी हमारे लोगों को उठा दिया, अभी इमरान खान और बहुत सारे ये वो लोग थे जो चेयरमैन पीटीआई के राइट और लेफ्ट के। मैं यही कहता हूँ कि शायद मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो शायद वो सारी चीज़ें छोड़ के आएंगे और वाकई एक लीडर बनता है। जेल कोई बड़ी बात नहीं है, जेल काटना, जेल के अंदर ही सही लीडर बनता है, इसलिए बनता है वो जब तनाई में होता है तो वो अपनी सारे अपना भी एहतसाब करता है, दूसरों का भी एहतसाब करता है कि मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ सही था। ठीक है मैं समझता हूँ कि सारे लोग मुहिब वतन है, पाकिस्तानी, हम किसी को सर्टिफिकेट जारी करने वाले नहीं, ना मैं होता हूँ ना कोई और होता है। जो इन्होंने बात की कि पुलिस पहले ही आ जाती है, देखें अगर कोई किसी वजह बिला वजह अगर पुलिस किसी के साथ करती है तो नहीं करना चाहिए, ज्यादती है किसी श्वेतपोश आदमी के घर पे। सुन तो लेना सर, सुने तो सही, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई बिला वजह कोई ज्यादती करता है या किसी के बैनर कहने पे करता है या अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन वाकई लगी हुई है तो फिर सरेआम उसको बैंड कर दिया जाए। इसका अजाला कौन करेगा सर? अगर कोई है इजाला तो देखें मेरी बात सुने, जब सचवानी साहब आज इमरान खान को आपनार हुए, यहाँ पहले भी बड़ा वो कुछ होता रहता, 70 की दहाई से देखें ना तो इसी तरह लोगों को घरों से उठा के बंद किया जाता रहा, सब कुछ हो रहा है। जब सियासी बंदा बनता है, देखें नहीं आपकी एक चीज से मैं इतलाफ करता हूँ बहुत ज्यादा कि अभी इन्होंने देखें, मैं समझता हूँ बहुत सारा कुछ होगा, बाजवा ने किया होगा और जनरल बहुत सारे हैं जो यहाँ नहीं है, कहीं चले गए, क्या हुआ, तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार जाके उनके नाम लेते रहे? और उन्होंने हमें नवाजा, उन्होंने भरा और उनके लिए आके यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट देते रहे कि बाजवा चला गया, उसने रियासत खरीद ली, फलाना बना लिया, मैं कहूँ कि जनरल क्या नहीं चला गया सब। ये बात मेरी बात सुनो, सियासतदान अगर सियासतदान जातियात से बाहर निकल जाए, सियासतदान आखिरी बात आपको मैं बता दूं, जिस दिन सियासतदान अपनी जातियात से बाहर आ जाए, लॉजिकली जो बात होगी उस पर स्टैंड लेना चाहिए। मैं आपके साथ प्रोग्राम में आ रहा हूं ना, मुझे अगर जहां गलत नजर आए तो मैं कहूं साजिद भाई ये चीज गलत है, सही बात, मैं इस पे आपका साथ हरगिज नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे आपके जाती अमल पे या उस पे नहीं जाना चाहिए जो मेरे ख्याल में पहले पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान था, अब तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी नून लीग के दरमियान फिर वही गाली गलौज बदतमीजी की सियासत। ये हमने अपने आने वाली, देखिए हम तो अपनी वक्त पूरा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन आने वाले हम बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम स्टेजों पे चढ़कर गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। चाहे आज मरियम अगर वो कोई किसी की तस्वीर दिखाती है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं दिखानी चाहिए उसकी तस्वीर। अगर इमरान खान ने कोई मरियम के साथ किया, नहीं करना चाहिए था उसको। आज आसिफ जरदारी साहब की पीपल पार्टी है, पहली बात है कि पीपल पार्टी पे इस चीज़ पे मैं एक मुतमईन हूँ कि पीपल पार्टी कभी छोटी हरकत नहीं करती, क्योंकि वो बहुत चुके हैं सारा कुछ, उनकी सोच और उनकी जहनीत जो है ना वो किसी और तरफ है। तो आप इलेक्शन लड़ें, गाली गलौज ना करें, ना अपनी एजेंसियों को, ना फोर्सेस को, जुडिशरी को, किसी को भी नहीं। आपके साथ पुलिस ने किया है ना गलत, आप आए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आइए ऑफिस चलते हैं, पूछते हैं कि सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं शहर में रह रहा था, मेरे घर पुलिस आई, मुझे मेरा कसूर किया, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं ऑनर कर रहा हूँ कि मैं चल के कहूँगा सर ये शरीफ आदमी है, क्या वजह है कि इनके घर सारे लड़कों को जमा कर लूंगा जिनके घरों पे गई है, देखें बात सुने, अगर आप सारी की बात देखें, कोई देखिए एक चीज और भी बताते जाऊँ, आपको बुरी तो जरूर लगेगी, आप थोड़ा सा ये समझ लें कि ये सब पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, सिर्फ पीटीआई का पाकिस्तान नहीं है कि जो पीटीआई के वो कुरान का हरफ है, जो दूसरा कहे वो गलत है। पीटीआई के अंदर सिर्फ जो है ना एक ईगो का मसला है ना, वो इनको तबाह कर रहा है और वजीर तबाह करेगा। जब तक ये अपने अंदर लचक पैदा नहीं करेंगे तो ये समझ लें कि ये लचक में वो नहीं कह रहा कि झुक जाए किसी के आगे, लेकिन थोड़ा सा
अंदर जो है ना कहते हैं ना कि अदब एहतराम और तमीज से जो है ना, इनके यहाँ जितने भी लोग देखे ना वो एकदम ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सिवाय इमरान खान के अलावा कुछ है ही नहीं, मुल्क में नजर ही कुछ नहीं आ रहा इनको, ऐसा नहीं होता। ठीक आवाम से अगर को वोट का हक दिलाने की बात करें तो पीटीआई गलत है। अवाम को रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम करने की बात करें तो पीटीआई गलत है। इस टॉपिक के ऊपर कोई बात इनको नहीं करनी, तमाम तर इल्जाम जो है वो अवाम पे डाल देने, वो अच्छे लोगों को सिलेक्शन नहीं करते। अवाम कैसे सिलेक्शन करेंगे भाई? अवाम तो 15% अवाम का सिर्फ वोट डालनी होती है, बकाया जो वो थप्पे मार के और बदमाशी और गुंडागर्दी से वोट डाल रहे होते हैं। और उसी बदमाशी और गुंडागर्दी के सिस्टम को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने जो कानून इमरान खान साहब ने पास किया था ईवीएम मशीन का, उन्होंने उसको रोल बैक कराया। और आपके सामने इसका नतीजा क्या निकलेगा? वही पुराने वाले दाग के 3 पार्ट, वही वो जिसको मर्जी में आकर धांधली करके बिठाने की कोशिश की जाएगी। हम धांधली करके नवाज शरीफ को बिठाएंगे और लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगे। हम पीटीआई के लोगों को पकड़ दकड़ करके उनको इस तरीके से जहनी दबाव का शिकार करेंगे कि वो डर के मारे घरों से न निकले, वो डर के मारे कागजात शामिल करने न जाए। खत्म करने के लिए ये चीज ना आए, ईवीएम मशीन आई थी ताकि वोट का हक आवाम को वोट का हक मिले, आवाम के वोट का हक लाहौर छीना है। आपने क्या लोगों को कारगिल नहीं उठाया, नून लीग के लोगों ने नहीं उठाया, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मा नून लीग के लोगों को आपने नहीं उठाया, नहीं बढ़ सकती। और सिर्फ चले आप बताएं, नून लीग के लोगों को आपने नहीं उठाया, बिला कसूर लोगों ने नहीं उठाया। आप बता दें किसको उठाया, एक नाम लेते मेरे को। मैं सबसे बड़ा नाम लेता हूँ। अच्छा शाहिद साहब को क्यों उठाया? मेरी बात सुन ले, पीआईए से एयर ब्लू निकल के प्रॉफिट में चली जाती है, पीआईए चलाने वाला शाहिद खाका नवाजी वो पीआईए को प्रॉफिट में नहीं ला सकता। शाहिद खाका मैं इसके साथ इनके साथ मैं आपके साथ करने चाहता हूं, वो पीटीआई प्रॉफिट में लेके आती है। सर वो चले शाहिद खाकान अब्बासी शाहिद खाकान इस बाप का बेटा है जिसके प्रॉफिट में लेके आ रही है। वो देखें वो पीटीआई है जो शाहिद खाकान इस बाप का बेटा है जिसने पाकिस्तान को कर दिया है, जो कौन के ऊपर बोझ लाएगा, जो वहां से ब्लू है। असल में मैंने आपको कहा ना कि ये इस तरीके की बातें करेंगे, कौन को तबाही की तरफ ले जाने वाले आप लोग शामिल हैं। आप उनके मामला सवाल ही नहीं पैदा। मैं आपको बताऊं उनकी बातों नहीं पता इनको हकायक ही नहीं पता। अच्छा आप मुझे बताएं, अभी नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ आया, सुन ले नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने भी केसेस थे सही वो इन्हीं के दौर के बनाए हुए थे, आपस में एक दूसरे का द्वार के। खान साहब के दौर में सिर्फ एक केस बना था, वो था मकसूद चपरासी वाला केस, जिसमें इन्होंने मकसूद चपरासी को मर्डर करवा दिया जहर दे के, जिसमें डॉक्टर रिजवान को उन्होंने मर्डर करवा दिया जहर दे के। और इस तरीके से जो उन्होंने काम किए, चले ये इसी बात पे उन्होंने देखा था कि उसको जहर देते हुए या पीते हुए। सर आप जिनकी जबानें बंद करवाइए ना, उनकी जबानें खोलने का मौका था, इनको बाहर ले जाए कि फैमिली को डॉक्टर रिजवान के वहां बाहर ले जाके बयान अब्बासी पर प्रोग्राम रखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 चीजें। शाहिद खाकान अब्बासी पे मैं बिल्कुल प्रोग्राम मैं करूंगा कि वो क्या था, कहां से उठा, किस तरह उसको अल्लाह ताला ने इस मैं तो कहां से उठा क्या था कि बात ही नहीं कर रहा। उसके पीआईए में बैठा था, पीआईए का उसने कुछ नहीं लिया। अरे छोड़े ना, वही है जो आज तक आपको बचाता हुआ है, जो आज तक आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है। आज तक वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बोल रहा है। इमरान खान ने जितने झूठा है, इमरान खान ने झूठ बोले हैं, फ्रॉड किया मुल्क के साथ। आप क्या बात करते हैं? शाहिद खान का आप नाम ले रहे हो, जो एक अजीम इंसान है, अजीम सियासतदान है, इसने कभी वो नहीं किया। डुबो दिया आपके शाहजहांपुर किधर गया? शाहजहांपुर के तो पाकिस्तान में गाँव चला गया। उसको बुलाओ ना, ऊपर आप ईवीएम मशीन ले इंटरनेशनल को एक ही चीज ले आए किसी दबाव का ये जिस चक्कर में वो आइन तोड़ने वालों को जो गिरफ्तार करें, जिन्होंने पंजाब और खैबर पाकिस्तान में गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करें, उसके बाद में बोला ऐसी उम्मीद के साथ सब आएंगे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।